गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। धंसती जमीन, मलबे में तब्दील होते घर, सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग, खुद भी पहुंचे जोशीमठ। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है। घरों पर पड़ने वाली दरारें लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। पवित्र बद्रीनाथ धाम से महज 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ में हैरान करने वाला मंजर है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने और प्रभावित परिवारों से मिलने शनिवार को जोशीमठ पहुंचे। सीएम धामी माउंट व्यू होटल पहुंचे, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। दरअसल दोस्तों, माउंट व्यू और मलारी होटल जमीन धंसने के कारण आपस में टकरा गए हैं। इन होटलों के पीछे के इलाके में कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण किया। धामी ने दौरा करने के बाद कहा कि जोशीमठ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक स्थान है। हमारा मुख्य मकसद सभी को बचाना है। विशेषज्ञ इसके कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोशीमठ उत्तराखंड में स्थित एक जगह है जहां पर लगातार जमीन खिसक रही है, जिससे वहां पर रहने वाले कई हजार लोगों की जान को खतरा आ गया है। उनके घरों की दीवारें दरक गई हैं। दीवारें कभी भी गिर सकती है, छतें गिर सकती है, जमीनें फट रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा में नंगे बदन शामिल हुआ बच्चा। पिता बोले, टी शर्ट पहने राहुल गांधी की तरह बेटे को भी ठंड नहीं लगती। जी हां दोस्तों, हरियाणा में शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चौंकाने वाला सीन दिखा। एक तरफ जहां राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे थे, तो उनके साथ 5 साल का बच्चा नंगे बदन पैदल चल रहा था। यह बच्चा अभिमन्यु रोहतक का रहने वाला है। वह चंद्रशेखर आजाद के किरदार में राहुल गांधी के साथ चला। अभिमन्यु के पिता एडवोकेट सुनील शर्मा ने कहा कि उनके बेटे को ठंड कम लगती है, इस वजह से वह अक्सर सर्दियों में भी चंद्रशेखर आजाद के रोल प्ले करता है। जब अभिमन्यु करीब 3-3.5 साल का था, तो उसने चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह का किरदार निभाना आरंभ किया था। इससे वह खुद भी प्रेरणा लेता है। विभिन्न कार्यक्रमों में अभिमन्यु होता है और उस दौरान चंद्रशेखर आजाद बनकर दूसरों में भी देशभक्ति को भरने का काम करता है। सुनील शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले अभिमन्यु मोबाइल फोन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो देख रहा था, जिसके बाद उसने इस यात्रा के बारे में पूछा। वहीं बाद में अभिमन्यु ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई। बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए जब राहुल गांधी की यात्रा यहां पहुंची, तो उसमें शामिल हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में 10 महीने में दूसरे मंत्री का इस्तीफा। सीएम मान की कैबिनेट से फौजा सिंह सरारी की छुट्टी। लगे थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पंजाब की भगवंत मान सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का वफादार सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ना पड़ा है। सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावना है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। फौजा सिंह के इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार में नए चेहरों को मंत्री बनने का मौका दे सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फ्लाइट में पेशाब मामला, 4 केबिन क्रू और पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी। रोस्टर से हटाया गया नाम। एयर इंडिया सीईओ ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब एयर इंडिया ने 4 केबिन क्रू और 1 पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से रोस्टर से हटा दिया है। एयर इंडिया का कहना है कि इससे सभी कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर सख्ती से जांच की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा कि वह इस मामले को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। मिश्रा की गिरफ्तारी कल रात हुई, जिसे बेंगलुरु से दिल्ली लाया जा चुका है। आज उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान बिजनेस क्लास में सफर कर रहे शंकर मिश्रा ने नशे में धुत होकर 70 साल की एक महिला पर पेशाब कर दिया था। महिला की तरफ से शिकायत मिलने के बाद शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 294, 509 और 510 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब इस मामले में एयर इंडिया भी एक्शन मोड पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी की घोषणा की। चेतन शर्मा ही होंगे चेयरमैन, सलील अकोला सहित 4 और मेंबर्स। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा फिर से कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सलील अकोला, सुब्रतो बैनर्जी और श्रीधरन शरद कमेटी के अन्य 4 मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने तत्कालीन सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। चेतन शर्मा उस कमेटी के भी चेयरमैन थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आगरा में जेल जा चुकी है अंजलि की दोस्त निधि। 2 साल पहले गांजा तस्करी करते पकड़ी गई थी। तेलंगाना से दिल्ली सप्लाई करती थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंजावला केस में मारी गई अंजलि की दोस्त निधि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। निधि 2 साल पहले आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्रग तस्करी करते हुए पकड़ी गई थी। पुलिस ने उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया था। जीआरपी ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात अंजलि सिंह के साथ जब हादसा हुआ तो उसके साथ स्कूटी पर निधि सवार थी। हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पुलिस ने निधि को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान उसके ड्रग कनेक्शन की बात सामने आई थी। दोस्तों, आगरा के एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट जीआरपी ने चेकिंग के दौरान तेलंगाना एक्सप्रेस से 3 गांजा तस्कर पकड़े थे। ये तीनों सिकंदराबाद से गांजा लेकर दिल्ली जा रहे थे। तीनों आगरा में ट्रेन से उतरकर बस से दिल्ली ले जाने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब मैकडोनाल्ड्स के एम्प्लॉइज पर लटकी छटनी की तलवार। सीईओ ने बताया क्यों और कब होगी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, मैकडोनाल्ड्स के सीईओ क्रिस कैम्पजिस्की ने घोषणा की है कि लागत कम करने के लिए अप्रैल तक छटनी होने वाली है। कैम्पजिस्की ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि कुछ नौकरियां जो आज मौजूद है या तो हस्तांतरित होने जा रही है या वे नौकरियां खत्म हो सकती है। मैकडोनाल्ड्स ने 3 अप्रैल तक छटनी के बारे में अपने फैसले के बारे में बताने की योजना बनाई है। दोस्तों, मैकडोनाल्ड्स लास्ट ने कंपनी के स्वामित्व वाले रेस्तरां में लगभग 2 लाख कॉर्पोरेट नौकरियां और श्रमिकों को सूचना दी। कैम्पजिस्की ने कहा कि वे संगठन के कुछ हिस्सों में भूमिकाओं और कर्मचारियों के स्तर का मूल्यांकन करेंगे और आगे कठिन निर्णय लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट में बदसलूकी। यात्री ने एयर होस्टेस को अपने पास बैठने को कहा कि अश्लील बातें। जी हां दोस्तों, फ्लाइट में बदसलूकी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी का मामला सामने आया है। एयर होस्टेस के साथ विदेशी यात्रियों ने बदसलूकी की है। एक विदेशी यात्री ने एयर होस्टेस को अपने पास बैठने को कहा और एक अन्य एयर होस्टेस से अश्लील बातें की। गोवा में बने नए एयरपोर्ट से ये फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी। दोस्तों, ये घटना 5 जनवरी की है। फ्लाइट क्रू ने इसकी शिकायत CISF से की है। साथ ही एयरलाइन ने इस घटना की पूरी डिटेल्स DGCA से शेयर की है। हाल ही में यात्रियों और एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में भी एक यात्री के महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने का मामला सामने आया था, जो कि फिलहाल तूल पकड़ते जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत की सर्जरी को लेकर आई बड़ी अपडेट सामने। मुंबई में चल रहा है इलाज। जी हां दोस्तों, सड़क हादसे का शिकार हुए स्टार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सर्जरी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। फिलहाल पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है, जहां से रिपोर्ट्स यह आ रही है कि पंत के घुटने की सर्जरी मुंबई के एक निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई। वह मेडिकल टीम की निगरानी में है और तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। जानकारी न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से दी गई है। दोस्तों, BCCI के एक सूत्र ने PTI से कहा कि ऋषभ पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी शुक्रवार को की गई। यह सर्जरी सफल रही। वह चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। यह सर्जरी मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रमुख और ऑर्थोस्कोपी एंड शोल्डर सर्विस के निदेशक डॉक्टर प्रदीप वाल की देखरेख में हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले बुधवार को ही पंत को एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट किया गया था। स्टार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत 30 दिसंबर 2022 को तड़के दिल्ली से देहरादून जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उन्हें पीठ, माथे व पैरों में चोटें आई थी और उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें 4 जनवरी को ही मुंबई लाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अल्जाइमर डिजीज, इस दवा से होगा अल्जाइमर का इलाज। FDA ने दे दी मंजूरी। जानिए कितनी असरदार। जी हां दोस्तों, US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने शुक्रवार को अल्जाइमर रोग की दवा लेकेनेमैप के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। दिमाग को प्रभावित करने वाला यह रोग तेजी से बढ़ा है, जिसका कोई मौजूदा इलाज भी नहीं था, लेकिन अब लेकेनेमैप को प्रयोग करने की मंजूरी दे दी गई है। वैसे तो यह पहले भी प्रयोग में थी, पर तब इसके
इसके परीक्षण किए गए थे। FDA के बयान के अनुसार इसका 3 लेवल में परीक्षण किया गया, जिसके रिजल्ट से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इस दवा को अल्जाइमर रोग से संभावित इलाज के रूप में चुना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाई बिरयानी खाने के बाद महिला की हुई मौत, मंत्री ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, विषाक्त भोजन के संदिग्ध मामले में 20 वर्षीय एक युवती की कथित रूप से स्थानीय होटल से मंगाए गए बिरयानी की एक किस्म कुंजी मंजी के सेवन के बाद शनिवार को मृत्यु हो गई। पुलिस ने कहा कि पेरूबाला निवासी अंजू श्री पार्वती ने कुंजी पंथी का सेवन किया था, जिसे उसने 31 दिसंबर को कासरगोड में रोमांसिया नामक एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन मंगवाया था और उसके बाद उसका उपचार हो रहा था। दोस्तों पुलिस ने पीटीआई भाषा से कहा कि युवती के माता पिता ने इस संबंध में शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार हो रहा था, जहां से उसे कर्नाटक के मंगलुरु में एक अन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने घटना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। जॉर्ज ने पंथमथिट्टा में संवाददाताओं से कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त को घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विषाक्त भोजन के आरोपी होटल का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंजलि के परिवार की मदद के लिए शाहरुख ने बढ़ाया हाथ, किंग खान के एनजीओ ने दी आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। अब उनका एनजीओ पीर फाउंडेशन अंजलि सिंह के परिवार की मदद के लिए आगे आया है। नए साल में अंजलि सिंह ने अपनी जान गंवा दी थी, उन्हें कार के नीचे घसीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में शाहरुख खान के एनजीओ ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है ताकि अंजलि की फैमिली इस मुश्किल घड़ी में अपना खर्च उठा सके। दोस्तों ई टाइम्स को दिल्ली के एक सोर्स में बताया गया है कि शाहरुख खान के पीर फाउंडेशन ने अंजलि सिंह के परिवार को एक बड़ी राशि डोनेट की है। हालांकि कितनी रकम दी गई है इसका खुलासा नहीं किया गया है। अंजलि अपने घर में अकेले कमाने वाली लड़की थी, जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। पीर फाउंडेशन ने यह कदम खासकर अंजलि सिंह की मां, जिन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, और उनके भाई बहन के लिए उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी शूटिंग करते वक्त घायल हुए, हैदराबाद में हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी शनिवार को शूटिंग करते वक्त जख्मी हो गए। अपनी आने वाली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के लिए एक कार सीक्वेंस को शूट करते वक्त रोहित के हाथ में चोट लग गई। हादसा हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। सूत्रों के अनुसार इतनी गंभीर चोट नहीं लगी है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिमला मसूरी से ज्यादा ठंडी है दिल्ली, देश भर में 46 फ्लाइट्स डिले हुई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश भर में शीतलहर जारी है। माइनस तापमान वाले पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के कई शहरों में पिछले 24 घंटे में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दोस्तों दिल्ली में शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंड रही। यहाँ का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 3 और मसूरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा राजस्थान के चूरू में 4 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 4 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। दोस्तों एएनआई के मुताबिक 7 जनवरी को यानी कि आज दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली 34 फ्लाइट्स डिले हुई। इसके अलावा देश के अन्य इलाकों में 12 फ्लाइट्स के समय में देरी हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में आज बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है। 10 जनवरी को हिमालय में सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। 13 जनवरी तक यूपी और राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। इसी वजह से 14 जनवरी से राज्य के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सर्द हवाओं के आने से सर्दी और बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। कोलकाता में आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, युवाओं को विस्फोटों और हथियारों के वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करते थे। जी हां दोस्तों, कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने हावड़ा के टिकिटिया पारा इलाके से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े होने का शक है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आतंकवादियों में से एक एमटेक इंजीनियर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका उद्देश्य लोगों को जिहादी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने के लिए
लिए उनका ब्रेन वॉश करना है। ये युवाओं में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए विस्फोटों और हत्याओं को दिखाते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों आरोपी पाकिस्तान और पश्चिम एशिया में ISIS के पदाधिकारियों के संपर्क में भी थे। STF की एक टीम ने शुक्रवार रात दोनों को टिकिटिया पारा के हाफ्ताबुद्दीन मुंशी लेन स्थित उनके ठिकानों से दबोचा है। दोस्तों, पकड़े गए आतंकवादियों के नाम मोहम्मद सद्दाम 28 साल और सैयद अहमद 30 साल है। सद्दाम काफी पढ़ा लिखा है। इसके पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एजेंसी ने इनके फोटो जारी किए हैं, लेकिन दोनों संदिग्ध आतंकवादी हैं, इसलिए इनके चेहरे स्पष्ट नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में इतिहास रचने के बाद अब विदेशी धरती पर दिखेगी पायलट अवनी चतुर्वेदी की ऊंची उड़ान, भारत की बनेगी पहचान। जी हां दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी समेत भारतीय वायुसेना की 3 महिला पायलट देश के बाहर होने वाली एरियल वार गेम में भारतीय सैन्य दल का हिस्सा बनने जा रही है। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला पायलट होंगी। यह पहला मौका नहीं है जब अवनी ने इस तरह का कारनामा किया है। दोस्तों, अवनी पहले भी कई इतिहास बना चुकी है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि वीर गार्जियन 2023 अभ्यास 16 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। यह सैन्य अभ्यास ओमिताभ में हायाकुरी एयरबेस, इसके आसपास के हवाई क्षेत्र और सयामा में इरुमा एयरबेस पर किया जाएगा। अवनी चतुर्वेदी भारत की उन पहली 3 महिला पायलटों में शामिल है जो जल्द ही इस अभ्यास में शामिल होने के लिए जापान रवाना होंगी। अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 MKI पायलट हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सानिया मिर्जा ने लिया टेनिस को अलविदा कहने का फैसला, इस प्रतियोगिता के दौरान करेगी ऐलान। जी हां दोस्तों, अनुभवी भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अगले महीने टेनिस से संन्यास लेने का मन बना लिया है। दोस्तों, इन दिनों पति शोएब मलिक से अटपट की खबरों को लेकर चर्चाओं में चल रही सानिया ने अगले महीने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस के दौरान अपने शानदार करियर को अलविदा कहने का फैसला किया। डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर रही सानिया ने WTA विमेन टेनिस एसोसिएशन से अपने संन्यास की बात की पुष्टि कर दी है। सानिया ने पिछले सत्र के आखिर में अपने खेल को अलविदा कहने का मन बनाया था, लेकिन कोहनी की चोट के कारण वह अगस्त 2022 में अमेरिकी ओपन से बाहर हो गई और पूरे सत्र खेल से दूर रही। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने वाली 36 वर्षीय सानिया एक दशक से अधिक समय से दुबई में रह रही है और वह अपने घरेलू मैदान पर खेल को अलविदा कहना चाहेगी। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप एक WTA 1000 स्तर का टूर्नामेंट है। यह 19 फरवरी से शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एथर ने 450 सीरीज को किया अपडेट। गूगल वेक्टर मैप के साथ मिलेगा ऑटो हिल होल्ड जैसा सेफ्टी फीचर, बैटरी पर 5 साल की वारंटी। जी हां दोस्तों, एथर एनर्जी ने शनिवार को अपनी नई एथर 450 प्लस और 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे नई सीट, सॉफ्टवेयर और 4 नए कलर ऑप्शंस के साथ अपडेट किया है। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर की है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों अपडेट वर्जन को कम्युनिटी डे सेलिब्रेट इवेंट के दौरान पेश किया। कंपनी ने इसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है। एथर 450 प्लस वेरिएंट की कीमत 1,37,000 रुपए एक शोरूम और 450X की कीमत 1,60,000 रुपए एक शोरूम है। स्कूटर अब कॉस्मिक ब्लैक, सोल्ट ग्रीन, ट्रू रेड, लूनर ग्रे, स्पेस ग्रे और स्टील व्हाइट कलर में अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुराने ग्लेशियर पर बसा जोशीमठ, जरा सी चूक जानलेवा। बसाहट के नीचे मिट्टी पत्थर के ढेर, खुदाई ब्लास्टिंग से मलबे में बदल सकता है शहर। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई। 4677 वर्ग किमी में फैले इलाके के करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर शहर के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले तो NTPC पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल जाएगा। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जोशीमठ की स्थिति क्यों संवेदनशील है। जोशीमठ की जियोलॉजिकल लोकेशन पर जारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह शहर इतना अस्थिर क्यों है। सिलसिलेवार तरीके से इन्हें समझा भी जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में आज से जातीय सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि आज बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले हो गया था, हम लोगों की यह मांग पहले से ही रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट में भी टाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी के रहते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने यह करवा भी लिया था, उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के कौन से राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर पढ़े लिखों की संख्या सबसे कम है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।